रसोई घर। घर की रसोई किसी के लिए तो अन्नपूर्णा का स्थान है, तो किसी के लिए बस खाओ पियो और ऐश करने की जगह। शीतला का घर ऐसे ही लोगों से भरा हुआ था। शीतला और उसका पति जहां रसोई को साफ सुथरा और भंडार भरा हुआ रखते थे, तो वहीं बहुएं और बेटे का रवैया कुछ अलग ही था। अरे निधि, ये रसोई में से बदबू क्यों आ रही है? पता नहीं दीदी क्या सड़ रहा है, ऊपर से तो सब साफ सुथरा नजर आ रहा है। अच्छा, परसों हमने वो कुछ लहसुन का बनाया था ना, शायद वही पड़ा पड़ा सड़ रहा है। उसे बाहर निकाल दो ना, आज लंच में मैं वही खा लेती हूँ। हाँ ठीक है, निकाल देती हूँ। और पिछले हफ्ते का आटा भी गुथा हुआ रखा है, उसी की रोटी बना लेते हैं। हाँ दीदी, और नहीं तो क्या, कल तो खाना बनाने वाली आ ही जाएगी। शीतला की बहुओं का यही हाल था। किचन में जाती तो सिर्फ खाना खाने के लिए। घर पर 3-3 औरतें हैं, लेकिन रसोई काम वाली के भरोसे। मैंने तो पूरी जिंदगी कभी अपने रसोई घर में किसी को घुसने तक नहीं दिया था। रोज सुबह पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता। रसोई घर का सामान खत्म हो रहा है, 10,000 रुपए की जरूरत है, कल जाकर मैं राशन भर दूंगी। अरे ऐसे कैसे सामान खत्म हो गया? अभी तो तू पिछले कुछ दिन पहले 5,000 का सामान लेकर आई थी। बहू, तुम कभी रसोई में नजर डालती हो कि नहीं? कैसी बातें कर रही हैं सासू माँ, मैं तो रोज रसोई में नजर डालती हूँ, साफ सुथरी रहती है। क्यों? हाँ, लेकिन कल ना कुछ बदबू आ रही थी रसोई से। ए कमला, तुम रसोई को एक बार ध्यान से देखना, पता नहीं क्यों बदबू आ रही थी कल। कैसी बात कर रही ली भाभी, अभी भी मैं तो खाना बना कर आ रही हूँ, मेरे को तो कोई बदबू नहीं आ रही थी। मैं जाकर देखती हूँ रसोई घर में क्या हो रहा है। सास रसोई में जाती है, जहाँ रसोई बिल्कुल चमक रही थी। साफ सुथरी रसोई, ऊपर से सब कुछ क्लीन, लेकिन एक अजीब सी बदबू रसोई में घुसते ही सास के नाक में पड़ती है। रसोई तो साफ सुथरी है, जरा देखो तो अलमारी और फ्रिज में सब ठीक है कि नहीं। लेकिन ये क्या, सास जैसे ही अलमारी खोलती है तो हालत खराब। बहुत सारे कॉकरोच घूम रहे थे। फ्रिज में तो खाने पीने का सामान खुला पड़ा था, किसी में मकड़ियां चल रही थी। तो हे भगवान, ये क्या, ये तो बीमारी का घर है, ये खाना खा रहे थे हम लोग आज तक। सास परेशान हो जाती है। तभी उसका छोटा बेटा उसके पास आता है। माँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है मुझे, चक्कर पर चक्कर आए जा रहे हैं। ये तो होना ही था, और तुझे ये क्यों हो रहा है वो भी मैं तुझे दिखाती हूँ। आ मेरे साथ जरा रसोई घर में। सास छोटे बेटे को लेकर रसोई घर में जाती है, जहाँ गंदगी देखकर बेटा भी हैरान रह जाता है। हे भगवान, माँ ये क्या हो गया, ये खाना खा रहे तुम लोग? बचपन में तो हमेशा मैंने घर को इतना साफ सुथरा देखा, और रसोई तो आप ऐसे रखती थी जैसे खुद माँ अन्नपूर्णा का वास हो हमारी रसोई घर में। चल, कुछ तो तुझे समझ में आया। अब और कोई नहीं तो तू ही शुरुआत कर, अपनी बीवी से बोल कि जरा रसोई में घुसे और रसोई पर नजर रखे, और जो तेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, जा डॉक्टर को दिखा कर आ। बेटा माँ की बात मानकर कमरे में चला जाता है। कमरे में वो अपनी बीवी को रसोई घर के सारे हालात बताता है। क्या है भाई, तुम्हारी माँ को तो बीमारी है, हर वक्त सफाई सफाई चिल्लाती रहती, हर घर में काम वालियां होती है, और क्या हो गया, 2-4 कॉकरोच चलते दिख गए तो? वो भी तो हमारी तरह जीव है, उनका भी तो हक है ना इस संसार में रहने का। तुम दिखा दो जाके डॉक्टर को, कुछ उल्टा पुल्टा बाहर का खा लिया होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। बात तो आई गई हो जाती है, लेकिन सास के दिमाग में रसोई की गंदगी बस जाती है। अगले रोज जब सब खाना खा रहे थे तो सास सबको कहती है, तुम लोगों ने कभी सोचा कि हर हफ्ते हमारे घर पर इतना राशन क्यों आता है, जबकि हमारे घर में इतना खाना भी नहीं खाया जाता? अरे माँ, राशन इसलिए आता है कि हम अनाज की ब्लैक मार्केटिंग कर सके। बड़े बेटे की बात सुनकर पूरा घर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हारी माँ कुछ कह रही है, बजाय इसके कि तुम लोग सीरियसली उनकी बातों को सुनो, तुम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हो। शर्म की बात है, आज तुम लोग 2 लोग कमाने वाले हो, ऊपर से मेरी पेंशन, लेकिन फिर भी घर पर खाने के नाम पर कितनी बर्बादी होती है। एक वो वक्त भी था जब मैं अकेला कमाता था और पूरा परिवार खाता था, लेकिन फिर भी रसोई घर भरा रहता था और बचत भी होती थी। जानते हो क्यों? पिता की बातों में बहुत गहराई थी, लेकिन सामने बैठे उसके बच्चे हर बात को मजाक में ले रहे थे। क्या है पापा जी, अब आप शुरू मत हो जाइए, अभी तक तो माँ जी थी, अब आप भी। वैसे कहावत है ना, जो लोग बड़ों की बात नहीं समझते उन्हें वक्त ही सब कुछ समझा देता है, पर वो वक्त कब आएगा ये देखना बाकी है। फिर एक रोज, अरे कमला, वो क्या है ना, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स खाने पे आ रहे हैं,
तो कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। काफी दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी माँ भी आ जाती है वहां। अरे बेटा, उससे क्या पता कि क्या बनाना है क्या नहीं। तुम उसे बता दो क्या क्या खाते हो और स्मृति को भी लिस्ट दे देना। बड़ा बेटा एक अच्छी सी लिस्ट कामवाली को पकड़ा देता है, जिसमें अच्छी अच्छी सब्जियां, दालें, मिठाई, रोटी, चावल, सलाद, पुलाव सब कुछ था। कामवाली लिस्ट को देखकर घबरा जाती है, लेकिन कुछ नहीं करती। सभी वहां से चले जाते हैं। सास बड़ी बहू को कहती है, स्मृति बहू, आज शाम को तुम्हारे पति के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। वैसे तो उसने काम वाली को बता दिया है कि वो लोग क्या क्या खाएंगे, लेकिन एक बार तुम भी रसोई में जाकर देख लेना कि सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं। क्या है माँ जी आपको, कामवाली है ना, वो बना लेगी खाना, उसको सब पता है। अगर फिर भी वो नहीं कर पाएगी तो मैं उसको बोल दूंगी, वो मुझसे पूछ लेगी। मुझे भी पता है पार्टी इनके लिए कितनी जरूरी है। सास को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ठीक है भाई, जब कामवाली पर इतना भरोसा है कि शाम की पार्टी, जो कि पति के लिए इज्जत का सवाल है, उसके लिए भी वो रसोई में कदम नहीं रखेगी, तो मैं भी क्यों कुछ करूं। सास वहां से चली जाती है। रात को बड़ा बेटा घर आता है और साथ ही उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। अरे माँ, स्मृति कहाँ है? मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, तब तक मेरे फ्रेंड्स को वेलकम ड्रिंक दे देना और फिर खाना भी लगा देना, और फिर जो कुछ भी बनाया ना टेबल पर सजा देना। और माँ, आप लोगों ने खाना खा लिया? नहीं बेटा, मेरा तो एकादशी का व्रत है और तुम्हारे पापा ने शाम को ही कुछ हल्का फुल्का खाया था, तो उनके पेट में जगह नहीं है। बाकी मैंने स्मृति को बोल दिया है, काम वाली के साथ मिलकर खाने का देख रही है। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। गुड नाइट बेटा। माँ तो वहां से चली जाती है। घर की रसोई से कोई खुशबू भी नहीं आ रही थी। काम वाली जैसे तैसे करके टेबल पर खाना लगा देती है। सारे दोस्त मिलकर खाना खा रहे थे कि पहला दोस्त कहता है, अरे यार, बुरा मत मानना, पर तेरे घर के खाने में घर वाली बात नहीं आ रही। बाहर से मंगवाया है क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? वो क्या है ना, हमारे घर में काम वाली है, वही बनाती है सारा खाना। अबे नौकरानी के हाथ का खाना कौन खाता है? वैसे काम वाली के भरोसे रहना नहीं चाहिए। तुम लोग नजर रखा करो काम वाली बाई पर। तुम्हें पता है मेरे पड़ोस में काम वाली बाई है, उसने क्या किया? फिर क्या था, दोस्तों के बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। खाना खाते खाते लोग बातें करते रहे और खा पीकर सब अपने घर चले गए। लेकिन अगले रोज ऑफिस कोई नहीं आता। सबके पेट में दर्द और इन्फेक्शन हो चुका था। क्या बात है रवि, कल सब तुम्हारे घर खाना खाने गए थे और आज कोई भी ऑफिस नहीं आया। ऐसा क्या खिला दिया भाई तुमने खाने में मिलाकर? कैसी बात कर रहे सर, मैं क्या खिलाऊंगा? मैंने भी तो वही खाया था जो उन लोगों ने खाया था। मैं तो बिल्कुल भला चंगा आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन दोपहर होते होते रवि की भी हालत खराब हो जाती है और वो घर चला जाता है। अब तो सबका शक यकीन में बदल जाता है कि घर के खाने में ही या फिर रसोई घर में ही कोई ना कोई समस्या है। माँ, कल जो लोग खाने में आए थे सबके सब बहुत ज्यादा बीमार पड़े हैं। मेरे एक दोस्त को तो आईसीयू में रखा है। आपको पता है, उसके घर से उसकी माँ हमारे घर की रसोई देखने आ रही है। आप जरा उनको रसोई दिखा दो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। और आज रसोई वो अकेली नहीं बल्कि पूरा घर देखेगा कि इस घर की रसोई का क्या हाल है। कोई भी बहू रसोई के अंदर नहीं जाती। मैं भी कितना कर सकती हूँ, हर चीज की हद होती है। अरे माँ, तू भी ना, क्या हालत है ऐसी रसोई की, चलो मैं जरा देखता हूँ। सास बड़े बेटे को लेकर रसोई घर में जाती है, जहाँ का हाल तो पहले से भी ज्यादा बेहाल होता है। अरे माँ, इसे जल्दी से साफ करवा दो। कल को वो लोग अगर रसोई को ऐसे देखेंगे तो हम पर मुकदमा हो सकता है। उनका लड़का आईसीयू में है। बड़ा बेटा दोनों बहुओं को बुलाता है, कामवाली को बुलाता है और माँ के साथ मिलकर पूरी रसोई को चमका देता है। अब घर की रसोई चमक जाती है, अंदर से भी और बाहर से भी। थोड़ी देर बाद एक औरत आती है और सास से कहती है, बहन जी माफ करिएगा, लेकिन रसोई घर साफ होता तो किसी की तबीयत खराब नहीं होती। मैं एक बार आपका रसोई घर देखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़ी बहू उस औरत को रसोई दिखाती है, जो अभी अभी पूरे घर ने मिलकर साफ की थी। खैर, कुछ दिनों के बाद सास जब रसोई घर में आती है, जहाँ रसोई फिर से गंदी हो चुकी थी। तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? अभी कुछ ही दिन पहले गंदी रसोई के कारण हम जेल जाने से बचे हैं और रसोई फिर वैसा ही हो गया। बड़ी बहू कामवाली को बुलाती है। सुन कमला, अगर तुम्हें काम करना है ना, तो रसोई घर को तुम्हें साफ रखना होगा। तुम्हें पहले भी कहा था ना, तो रसोई घर साफ क्यों नहीं रखती हो? और इतने सारे कीड़े मकोड़े कॉकरोच रोज पका पका कर तुम हमें ही खिलाती हो।
अरे नहीं नहीं, वो सब तो मैं छान कर धो देती हूँ, और किचन साफ करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है। मैं 10-11 घर का खाना बनाती है। हर घर में रसोई घर को साफ करने का काम बहुएं करती हैं, मैं सिर्फ खाना बनाती है। ये बोलकर कमला वहां से चली जाती है। तब सास बहुओं से कहती है कि अब साफ सफाई का काम तुम लोगों का है। मरता क्या ना करता। दोनों बहुएं अब सुबह शाम एक एक वक्त रसोई की सफाई में लगाती है। और फिर एक रोज, माँ मेरी नौकरी छूट गई, नई नौकरी न जाने कब तक मिले, मैं कुछ महीने घर का खर्चा नहीं दे पाऊंगा। नहीं दे पाओगे मतलब? अरे सिर्फ तुम्हारे खर्चे से ही तो घर चलता है। मेरा तो पूरा पैसा लोन और किस्तों में कट जाता है। अब घर कैसे चलेगा? क्या बात है भैया, नौकरी गए अभी 2 घंटे नहीं हुए, आपने हम पर चिल्लाना भी शुरू कर दिया। अरे कुछ दिन तो आप हमें खिला सकते हैं। सास बड़े बेटे को शांत रहने के लिए कहती है। 1 महीना बीत जाता है और काम वाली एक बार फिर पैसों के लिए आकर खड़ी हो जाती है। घर का राशन खत्म हो गया है, 10,000 रुपये चाहिए। इतना पैसा तो नहीं है। कमला, अब एक काम करो, जो पिछले महीने का राशन है उसे में कुछ बना दिया करो। कमला हाँ में सर हिलाकर वहां से चली जाती है। सास, जिसे बिना कारण भी रसोई घर जाने की आदत होती है, वो देखती है कि घर में इतना राशन तो है जो कम से कम 4 महीना चले, लेकिन कुछ ही दिनों में वो देखती है कि राशन बिल्कुल खत्म हो रहा है। एक वक्त था जब पूरा घर खाना खाने बैठता था तो टेबल भरा हुआ रहता था, लेकिन आज तो सिर्फ दाल रोटी सामने रखी थी। कमला, इतनी भी क्या गरीबी आ गई कि हमें दाल रोटी खाना पड़ रहा है? तुमने अभी कुछ हफ्ते पहले ही राशन डाला था ना? कमला को पता था कि अब इस घर में ज्यादा दिन गुजारा नहीं है, तो वो जरा जोर से अक्कड़ कर जवाब देती है। हाँ डाला था राशन, तो क्या खाना नहीं बनाया क्या तुम लोगों के लिए मैंने? वरना जो तुम लोगों के किचन का हाल है ना, एक दिन खाना ना बने इस घर में। रसोई घर से तो कोई मतलब ही नहीं है। बढ़िया आई। घर वालों को कमला का लहजा बुरा लगता है। कैसे बात कर रही हो कमला? यही तो पूछा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने राशन डाला था। काम करना है तो करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। कमला को ससुर की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपना पैर पटकते वहां से निकल जाती है। रसोई घर की कीमत घर का मुखिया जानता है। वैसे भी तुम लोग दिन भर इतनी मेहनत क्यों करते हो? सुबह से रात तक कड़ी मेहनत करते हो ताकि घर के लोग पेट भर खा सके। इतना सारा राशन कमला ने डाला था, वो राशन कहाँ गया? मुझे लगता है हम लोगों को कमला पर नजर रखनी चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, किचन के रसोई घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, देखते हैं घर का राशन कहाँ जाता है। घर वाले मिलकर रसोई में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं। 1-2 दिन गुजरता है, लेकिन फिर एक दिन, माँ जी ये देखिए कमला का कमाल, क्या कर रही है? हमारे घर का राशन चुराती थी ये। देखिए कैसे दाल का पूरा पैकेट रख लिया। बस फिर क्या था, इसको सीसीटीवी दिखाकर नहीं बल्कि रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। अगले दिन ये प्लान बन जाता है कि कैसे भी करके कमला को रंगे हाथों राशन चोरी करते हुए पकड़ लिया जाए। अगले रोज जब कमला आती है तो किचन से जोर जोर से चिल्लाती है, इतने दिन हो गए, ना कोई पैसा दे रहा है ना घर में राशन है। अगर नहीं रख सकते काम वाली बाई तो क्यों लगा रखी है? मैं चली, घर में कुछ है नहीं तो मैं क्या बनाऊं हवा। तभी घर की घंटी बजती है। राशन की दुकान वाला दुकानदार आता है। देखिए बहन जी, वो आपकी काम वाली राशन ले जाती है, पैसे मांगो तो कहती है उधार दे दो, बाद में पैसे दे देंगे। 50,000 का उधार सामान ले गई है वो। इतने दिन हो गए इसीलिए घर तक मांगने आ गया। कैसी बात कर रहे हो? हमने तो आज तक कभी उधार में राशन नहीं मंगाया। किसने कहा कि हमने राशन मंगाया है? ऐसे तुम किसी को भी राशन दे दोगे? एक बार भी हमसे पूछा नहीं। तभी सामने कामवाली आ जाती है। कामवाली को देखकर राशन वाला जोर से चिल्लाता है, यही तो है वो औरत जिसके कहने पर मैंने आपके घर के लिए उधार राशन दिया था। अब देखो आपके घर से ही तो निकल रही है। राशन वाले को देखकर कामवाली भागने लगती है कि उसकी साड़ी के पल्लू के बीच से ढेर सारे मसाले और दाल का पैकेट गिर जाता है। कमला, कल तो बड़ा कड़वा बोल रही थी मुझसे। पुलिस आएगी अब, पुलिस के आगे जवाब देना। घर से राशन चोरी करती है बेशर्म कहीं की। दुकानदार से उधार में राशन खरीदती है और हमारे पैसों की हेराफेरी करती है। अब पुलिस ही दुकानदार के पैसे भी निकलवाएगी और सारा राशन भी। घर पर अच्छा खासा तमाशा होता है। कामवाली माफी मांगती है, दुकानदार के सारे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है और साथ ही चुराया राशन भी वापस कर देती है। देखो मैंने सब दे दिया है, अब मेरे को कम से कम पुलिस के हवाले तो मत करो। आज की बात ऐसा नहीं करेगी मैं।
कामवाली चली जाती है और दुकानदार की उधारी भी चुक जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर घर के रसोई में घर की महिलाएं क्यों नहीं जाती है? क्या आज के जमाने में रसोई घर में घुसना औरतों के लिए छोटा काम हो गया है? आज के बाद इस घर में कोई काम वाली खाना बनाने के लिए नहीं लगेगी। रहा सवाल राशन लाने का, वो मैं और तुम्हारे पिताजी खुद लाएंगे। और दोनों बहुएं अपना अपना काम बांट लो। घर का खाना हम सब मिलकर बनाएंगे। छुट्टी वाले दिन घर के मर्द भी रसोई घर में मदद करेंगे। मैं तुम लोगों के साथ रसोई में काम भी करूंगी। रसोई घर घर की महिलाओं की जिम्मेदारी ही नहीं, पहचान भी होती है। दोनों बहुएं सास की बात मान जाती है और अब घर में हमेशा घर का खाना बनता है और रसोई अंदर बाहर दोनों से साफ सुथरी रहती है।